डाटा मेंशन ਕੀਤਾ ਉਹ डिफरेंट ਹੈਗਾ वो थोड़ा क्लियर करोगे? नहीं, पूरा डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन पंजाब के लिए जिस मद में जो पैसा हमने दिया है हमने बताया है। और जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए केंद्र सरकार की योजनाओं का, इसमें बार बार व्यवधान डालने का जो प्रयास करती है आप सरकार। एक बार क्लियर कर दो कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 71 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 171 ਕਰੋੜ ਕਿਹਦਾ ਦੱਸਿਆ 71 करोड़ के खर्च किया, 71 करोड़, ओनली 71 करोड़। कितने किस पीरियड का हैगा ये मतलब? ये इस पीरियड में जो 12,000 करोड़ रुपया दिया है, इसमें से अभी केवल 71 करोड़ रुपया खर्च कर पाए। 12,000 करोड़ ये 2022 तो है या कदों तो हैगा? राहत पैकेज का इधर का पैसा है जो इसको मूल्यांकन उसको दिया है, और 1600 करोड़ मोदी जी अभी आए थे तब उन्होंने ऐलान किया है। और ये केवल इतना बजट नहीं है, जो मूल्यांकन के बाद में जितनी आवश्यकता पड़ेगी, जितना पैसे की डिमांड होगी, वो मोदी जी देने को तैयार है, लेकिन मूल्यांकन कराइए, मूल्यांकन होना चाहिए। 2022 से लेकर 2025 तक हमको 1500 करोड़ समथिंग 1582 करोड़ ही मिला है। हाँ, पिछला नहीं डाल देंगे। पिछला हम नहीं बता, गलत कह रहे हैं, झूठ बोलने की आदत है। 12,000 करोड़ प्लस 1600 करोड़, और इसमें ये भी मैं कह रहा हूँ कि जितना मूल्यांकन में अगर ज्यादा जाता है वो भी सरकार देने को तैयार है। लेकिन आप क्या रिपोर्ट भेजेंगे तो उस रिपोर्ट में मोदी जी से आप ये कहा से मांग करेंगे कि 1600 करोड़ से ज्यादा और किया जाए? मैं कह रहा हूँ 1600 करोड़ के बाद में मूल्यांकन में जितनी भी आवश्यकता पड़ती है, मोदी जी पूरा पैसा देने को तैयार है। लेकिन यहाँ से जल्दी से मूल्यांकन होना चाहिए, निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए, जिससे जनता के लिए उनका हक, उनके लिए पैसा टाइम से मिल सके। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पंजाब की राज्य सरकार से जनता का विश्वास, किसानों का विश्वास उठ गया है। इसलिए जनता कहती है कि पंजाब सरकार को पैसा मत दीजिए, कि हमारे खातों में पैसा दीजिए। इसलिए मूल्यांकन करके रिपोर्ट बना कर दीजिए। और हमने खाता, मोदी जी ने खाता सबके खुलवाए हुए हैं, इसलिए बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं, हम इनको खाने के लिए पैसा देने वाले नहीं। सरकार पर या प्रशासन पर विश्वास नहीं, हमारा पैसा आधा खा जाएंगे। ये किसानों ने यही कहा है, जब मुझसे कहा है तो मोदी से भी यही कहा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव के इनको मूल्यांकन करने दीजिए। और मूल्यांकन के बाद में, चूंकि मोदी जी ने घर घर खाते खुलवाए हैं, किसानों के, गरीबों खाते खुले हैं, जब बैंक में खाते खुले हैं तो बैंक में जाने दीजिए। हम उन पर भ्रष्टाचार के लिए पैसा ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਫਸਲ बीमा योजना ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। देखिए, जो आपने कहा, हम जितना नुकसान हुआ है उस मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और रही बात ये, इसकी दोषी है तो पंजाब की राज्य सरकार है। अगर किसान फसल बीमा योजना जो 2022 से ही लागू होना चाहिए थी, आज 2025 चल रहा है, अभी तक लागू नहीं किया है। मैंने कहा जो आज इतना फंड की आवश्यकता पड़ती है, अगर किसान फसल बीमा होता तो 4 लाख एकड़ भूमि की कृषि के लिए केवल पंजाब सरकार के हिस्से में केवल 32 करोड़ आता। तो 32 करोड़ रुपया न जमा होने के कारण से किसान तबाह हो रहा है, इतना पैसा फंड जा रहा है। तो इसका पूरा दोष है तो पंजाब की राज्य सरकार को। अच्छा सर, मेरा भी एक सवाल है। वर्मा जी, आपने लुधियाना का भी दौरा किया, जो सतलुज किनारे दूसरी बंद, कच्चा बंद जो है, उसमें कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पर रोड है ही नहीं? हाँ, नहीं रहा। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये आपका ये ससराली कॉलोनी जो है, वहाँ में गया, लो 2-2.5 किलोमीटर बाद है ही नहीं। मैं तो वहाँ के किसानों के लिए, ग्राम वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने स्वयं सेवा करके और वहाँ उसके बाद रक्षा करने के लिए रात और दिन जुटे रहे हैं। वहाँ भी कहीं भी किसी तरह से जो है प्रशासन का रोल नहीं रह पाया है। इसी तरह से मैं गया था, 1 मिनट, ये 5 नंबर ठोकर खिराबेट, मैं वहाँ गया था। वहाँ पर हमारे लोग बोरी भर कर लगा रहे थे मिट्टी के लिए, लेकिन बेचारे कह रहे थे हम खाली इतना काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कोई चाय को पानी को भी पूछने वाला
नहीं है। और ट्रैक्टर भी बीजेपी और ट्रैक्टर बीजेपी के चल रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ता अपने ट्रैक्टर से मिट्टी के कट्टों को ले जा करके वहां पर रख रहे थे। मंत्री जी, एक ये सवाल था कि जैसे ये सप्लीमेंट्री बाढ़ आई है, इसके 3-4 महीने पहले इसको बाढ़ को मेंटेन करने के लिए प्रशासन अलर्ट करता है, लेकिन ये काम भी नहीं हुआ। इसकी क्या जिम्मेदारी आप फिक्स करेंगे कि क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे डीसी थे और सब प्रशासन था, सतलुज को बांध को बनाने के लिए क्यों, क्या प्रयास किए गए? क्यों मेरा कहना यही है कि जो यहाँ के जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने आश्वस्त किया था पंजाब के लिए कि हमने 230 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है और सारे बाढ़ के बंदोबस्त हमने कर दिए हैं। लेकिन सच तो ये था कि ये कहने वाले लोग वो ही खनन करा रहे थे, वो ही चोरी से खनन करा करके, अगर शायद इस सतलुज नदी की सफाई पहले हो गई होती और खनन न हुआ होता, जो आप कह रहे हैं बांध की मरम्मत ठीक से हो गई होती, तो आज ये स्थिति नहीं होती। सीबीआई जांच होगी, जो खनन नाजायज जो माइनिंग हो रही है यहाँ पे, उसकी सीबीआई जांच करनी बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब का। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि पंजाब सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए सही जांच नहीं करेगी, लेकिन मैं सबसे पहले उनसे कहता हूं अपने मंत्रियों की जांच कराइए। अपने लोग अपने लोग करेंगे, अपने लोग कितने कह रहे हैं? एक मिनट, मैं कह रहा हूं जो राज्य सरकार में बैठे हैं, जो मुझे किसानों ने बताया कि उन्होंने ही ये खनन कराया है, और खनन चोरी से, बिना सरकार की सहमति से, बिना सरकार के सहयोग से खनन हो ही नहीं सकता। इसलिए उसमें दोषी कौन है, इस के लिए उसमें कार्रवाई करना चाहिए। अन्यथा मैं तो अपनी रिपोर्ट पेश करूंगा और मैं किसी एजेंसी से निष्पक्ष जांच हो और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आप ये रिकमेंड करेंगे अपनी बिल्कुल रिकमेंड करें। यस, थैंक यू। सर, एक सवाल है सर, सरकार ने कल जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उन्होंने चैलेंज किया है तो ये फंड को लेकर सीधा उन्होंने चुनौती दी है कि केंद्र सरकार के नुमाइंदे आके यहाँ पर बातचीत करें, तो रवनीत बिल्टू जी ने भी ये चैलेंज कबूल किया है। क्या लगता है सर, जो पैसों को लेकर लगातार देखिए, पंजाब सरकार जैसे पैसे खाते रही है, भ्रष्टाचार करती रही है, अब मोदी सरकार भ्रष्टाचार करने को पैसा उन्हें देने वाली नहीं है। यहाँ के किसानों की, यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि सीधा मूल्यांकन के बाद पैसा हमारे खाते में आना चाहिए, सरकार को पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार को पैसा दिया तो बिचौलियों भ्रष्टाचारियों के जेब में चला जाएगा, पैसा हमको नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भगवंत मान